जय श्री हरि एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो कथा बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को कार्तिक अमावस्या के नाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व रहता है। प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या किसी न किसी रूप में कुछ खास लिए होती है। हर महीने में एक बार आने वाली अमावस्या के दौरान दान और स्नान का बहुत महत्व रहता है। इसी क्रम में कार्तिक मास में आने वाली अमावस्या का अपना खास महत्व होता है। इस दिन पितरों को याद करने के अलावा गंगा स्नान भी किया जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंड दान तथा दान देने का भी खास महत्व बताया गया है। इतना ही नहीं, इस दिन जो भी व्यक्ति कर्ज, ऋण आदि से निरंतर परेशान रहता है, उन्हें इस दिन हनुमान जी की आराधना विशेष तौर पर करनी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या का उपवास रखना चाहिए। व्रत से पितृगण के साथ साथ सूर्य आदि नवग्रह और अग्नि, वायु नामक पंच तत्वों नक्षत्र तृप्त होते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण रात्रि में दीपों का प्रकाश किया जाता है। ये एक अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। दिवाली मनाने के साथ साथ इस दिन पितरों का तर्पण और दान पुण्य के कार्यों को भी किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक अमावस्या के विषय में कई बातों का उल्लेख किया है। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन होता है। अमावस्या की रात्रि के समय पर लक्ष्मी जी का पूजन करने का बहुत ही विधान है। इस दिन कुबेर जी का पूजन भी होता है। अमावस्या के दिन स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। स्नान कर पूजा पाठ को खास अहमियत दी जाती है। पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व होता है। इस अमावस्या पर दीपदान का भी खास विधान है। ये दीपदान मंदिरों, नदियों के अलावा आकाश में भी किया जाता है। ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान तथा अन्न दान का भी महत्व होता है। दीपदान का महत्व राम के अयोध्या लौटने की खुशी को व्यक्त करता है, साथ ही पितरों को मार्ग भी दिखलाता है। इन दोनों ही संदर्भ में कार्तिक मास में दीपक जलाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कार्तिक अमावस्या के दिन में तुलसी की पूजा का खास महत्व है। मान्यता है कि तुलसी पूजा से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी की पूजा करके भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इस महीने अमावस्या के दिन स्नान के बाद तुलसी और सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी के पौधे का कार्तिक अमावस्या में दान भी दिया जाता है। तुलसी पूजा न केवल घर के रोग दुख दूर होते हैं, बल्कि अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भक्तों, इसी माह की अमावस्या पर दीपावली से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक अमावस्या की सबसे पौराणिक कथा। एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर विचरण कर रही थीं, परंतु गहरे अंधकार के कारण देवी अपने मार्ग की दिशा से भटक जाती हैं। उसी मार्ग में आगे चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी उस रोशनी के समीप जाती हैं तो देखती हैं कि वहां पर एक झोपड़ी है, जहां एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुए थी और झोपड़ी का द्वार खुला हुआ था। देवी लक्ष्मी उस वृद्ध महिला के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं इस घने अंधकार में रास्ता भटक गई हूँ। क्या मुझे आपके यहाँ रात भर रुकने के लिए स्थान मिल सकता है? इस पर वो वृद्ध महिला देवी लक्ष्मी से कहती हैं, आप मेरी अतिथि हैं। आप निश्चिंत होकर यहाँ विश्राम करें। मैं आपके लिए अभी भोजन और बिस्तर आदि की व्यवस्था कर देती हूँ। उस वृद्ध स्त्री का ऐसा भाव देखकर देवी लक्ष्मी वहां विश्राम करने के लिए रुक जाती हैं और वो वृद्ध स्त्री पूरे प्रेम और आदर के साथ माँ का सत्कार करती है। रात में लक्ष्मी माँ
उसके ही घर में सो जाती हैं और वो वृद्धा भी सो जाती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी उस महिला के सेवा भाव और समर्पण के भाव से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगले दिन जब वृद्धा जागती है तो देखती है कि उसकी साधारण सी झोपड़ी महल के समान सुंदर झोपड़ी में बदल गई है और उसके घर में धन धान्य की भरमार हो गई है। सभी सुविधाओं से युक्त उस बेहद भव्य महल में किसी भी चीज की कमी नहीं है। ये सब देखकर वो वृद्धा अत्यंत हैरान रह जाती है। वास्तव में माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई थी, उस वृद्ध महिला को पता ही नहीं चलता। और इस प्रकार वो वृद्धा अपने घर में आई उस स्त्री का ध्यान करने लगती है। तब माता लक्ष्मी उसे दर्शन देती हैं और कहती हैं कि कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार समय में मार्ग भूलकर मैं तुम्हारे पास आई थी। मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार तुमने दीपक जलाकर कार्तिक मास की अमावस्या को रोशन कर दिया, उसी प्रकार इस दिन जो भी दीपक जलाएगा और प्रकाश से मार्ग को उज्जवल करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। माना जाता है कि इस प्रकार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में दीप जलाकर प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी पूजन की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग घरों एवं अपने आय साधन वाले स्थानों जैसे दुकान, ऑफिस, गोदाम, फैक्ट्री आदि में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा के दौरान घरों के द्वार खोलकर रखते हैं। माना जाता है कि इस दिन भक्तों द्वारा जहाँ जहाँ दीप जलाए जाते हैं और प्रकाश होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है और धन समृद्धि का अभाव नहीं होता। तो भक्तों, ये थी माँ लक्ष्मी की आराधना के महापर्व दिवाली से जुड़ी कार्तिक अमावस्या की सबसे पौराणिक कथा। ऐसी ही अन्य धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी जरूर करिएगा। मेरे वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। तो सभी लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय श्री गणेश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।